अरे ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी शान और शौकत को सलाम। जब शहादत की बारी आई बेटों को बैठा के कहा था लख्ते जिगर जिंदा जा रहे हो, जिंदा वापस नहीं आना है, हुसैन के नाम पे शहीद होके आना है। और दूसरी बात कही थी, ए लख्ते जिगर जाओ के तलवारें चलेंगी, तीर चलेंगे, जब जख्मी होके नीचे गिरो मुड़ के खेमा मत देखना। का किस लिए? का अगर खेमा देखोगे हो सकता है माँ को ख्याल आ जाए। का माँ की तरफ न देखना, अगर देखना है तो खुदा की तरफ देखना। ये सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। बात लंबी हो जाएगी अगर मैं शहादत बयान करने लगा, मगर मैं चाहता हूं आज शहादत के बाद की थोड़ी बात आपसे करूं। शहादत के बाद की नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह अकबर। बात लंबी हो जाएगी। ये सैयदा ज़ैनब है, ये है सैयदा ज़ैनब, करबला की आप तारीफ। एक अपना बच्चा एक्सीडेंट हो जाए, खून बह जाए, तो मां हाथ नहीं लगा सकती, बाप पीछे हट जाता है, नहीं हिम्मत नहीं होती लाल को उठाने की। मगर देख जब वो वक्त आया करबला की शाम, 10वीं मुहर्रम की शाम आई, सैयदा ज़ैनब ने एक एक लाश को उठा के इकट्ठा किया। एक एक लाश, औरत की मुर्गी को बिल्ली ले जाए तो औरत को हार्ट अटैक, कबूतर पकड़ ले बिल्ली, औरत को हार्ट अटैक। मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, एक एक लाश उठा के इकट्ठा की, एक एक लाश उठा के इकट्ठा कर रही है। और एक जगह रखने के बाद सैयदा ज़ैनब ने खंजर संभाला और संभालने के बाद बैठ गई। डर ये था कहीं कोई जानवर आके किसी का बाजू न ले जाए, किसी का सर न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, इसलिए लाशें इकट्ठा की है। खंजर लेके बैठी, अगर कोई आया अब खैरियत नहीं है, अब तक तो हमने सब्र दिखाया है, अब अली की बेटी अपनी शान दिखा के रही। टूटा खंजर लेके बैठे, पूरी तलवार नहीं थी, टूटा खंजर था। अल्लाह अकबर। जब टूटा खंजर लेकर के बैठी है, रात का वक्त हुआ, अंधेरा छा गया, अचानक कोई साया आता दिखाई दिया, एक साया आता दिखाई दिया। जब साया करीब आया आपने चादर संभाली, फिर खंजर संभाला, कहने लगे अगर इरादा गलत होगा तो अली की बेटी आज अली के तेवर दिखा देगी। ये शान सैयदा ज़ैनब की। जब आने वाला करीब आया, फरमाया ठहर जाइए। कौन है? आने वाले ने कहा तुम कौन हो बेटी? जैसी आने वाले ने बेटी कहा, सैयदा ज़ैनब के सब्र के बंधन टूट गए। कहने लगी आज तक इस जमीन पे करबला में हमें किसी ने बेटी नहीं कहा, तू कौन है मेहरबान जो तू बेटी कह रहा है? आने वाले ने कहा बेटी ये बता, ये जो 2 लाशें पड़ी हैं किसकी है? सैयदा ज़ैनब ने कहा ये मेरे लालो की लाश है। फिर कहा ये जिस पे सर नहीं है ये लाश किसकी है? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब कहने लगी ये राकिब दोषे पैगंबर की लाश है, ये वो है जिसको मुस्तफा कांधे पे बैठाया करते थे, ये वो है जिसके लिए झूला झुलाने फरिश्ते आया करते थे, ये वो है जिसके लिए कपड़े जिब्रील जन्नत से लेके आया करते थे। अल्लाह अकबर। आने वाले ने पूछा ये जवान कौन लेटा है? कहा ये वो है जिसे हम शबीह पैगंबर कहा जाता है, हुसैन का अली अकबर कहा जाता है। आने वाले ने इतना सुना, जब आकर के वापस जाने लगा, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, सवारी का रास्ता रोका, फरमाने लगे ठहर तो सही, मेरे बारे में तो पूछ लिया, अब अपना तो बता, तू कौन है, कहां से आया और किधर जा रहा है? आने वाले ने नकाब पलटा, कहा ज़ैनब पहचानती नहीं हो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर। कि आप फरमाने लगे हाँ मैं ये देखने आया हूं मेरी ज़ैनब ने अपना हक कितना अदा किया। अल्लाह अकबर। सुने करबला, देखे करबला क्या। तवज्जो है ना आप लोगों की? अभी नींद तो नहीं लग रही है? सारे बेदार हैं? जरा पीछे वाले भाई भी कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं देखो मेरा गला भी बैठा हुआ, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये मेहनत इसलिए नहीं कि आप राजी हो, ये मेहनत इसलिए हो रही है कि करबला वाला ताजदार राजी हो जाए, सिर्फ उनके लिए। बाकी कौन राजी कौन नाराज क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही फिक्र रहती है वो राजी ना हो, वो नाराज ना हो जिसके लिए खुदा ने कायनात बनाई है। सोचो तो सही, अगर किसी माँ के सामने बेटों का तस्करा हो, माँ खुशी से चौड़ी हो जाती है। अगर आज हम हसनैन के घर के तस्करे कर रहे हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा कितनी दुआएं करते हैं। इनके जिक्र को इबादत समझ के सुना करें, सिर्फ इबादत समझ कर। अल्लाह अकबर। रात के 3 हिस्से गुजर गए, कितने? जिसमें अक्सर नमाजी लोग तहज्जुद के लिए उठते हैं,
ठीक है जी, जिसमें तहज्जुद के लिए लोग उठते, वो वक्त आ गया। जब वो वक्त आया ना, सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई दबे पैरों से आ रहा, कोई दबे पैरों से आ रहा। आप संभल के बैठे, इंतजार करने लगे। जब करीब आया, आने वाले के चेहरे पे चादर था। कहा कौन? आने वाले ने कहा मोहतरमा ये पानी है, ये पानी पी लीजिए। आपने पानी को देखा, आंख में आंसू आए। फरमाने लगी हमें इस पानी से नफरत हो गई, जाओ ये पानी वापस लेके चले जाओ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा, आने वाली ने कहा सैयदा मैं हुर की बीवी हूँ, मेरे शोहर ने हुसैन के कदमों पे जान लुटा करके अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है, मैं पानी लेकर के आई हूँ, मेहरबानी करिए पानी कबूल कर लें। आपने फरमाया अब हमें पानी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया जानती है अगर सैयदों को हजरत फातिमा का वास्ता दिया जाए तो ये कभी बात को टाला नहीं करते हैं। आने वाली खातून ने कहा था सैयदा ज़ैनब आपको फातिमा ज़हरा का वास्ता, ये पानी कबूल कर लें। आपने इतना सुना, प्याला लिया, लेकर के ठीक है। सबसे पहले आप उस खेमे में आई हैं जिसमें सैयदा ज़ैनब को सैयदा सकीना को छोड़ के गई थी। जब खेमे में आई, सकीना का पता न चला, कहीं पर पता नहीं। अल्लाह अकबर। जहां सकीना लेटी है वहां सकीना नहीं है। अब परेशान है ज़ैनब, सकीना कहां चली गई है, तलाश कर रही है, कहीं पता न चला। आवाज थी सकीना सकीना। जब आवाज थी तब मक्तल से आवाज आई, फूफी मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आ जाओ। जब गई है क्या देखती है, हुसैन की बेटी ने अपना सर हुसैन के कदमों पर रखा है और लेटी हुई है। आपने जाके सकीना को उठाया, बेटी यहाँ कैसे आ गई? अल्लाह अकबर। बाप बेटी का प्यार भी अनोखा होता है, निराला होता है। और यार बेटी वाले इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। जब बंदा परदेश जाता है, बेटियां रास्ते में आती है, बाप रो दिया करता है। बेटा परदेश में होता है, बाप परदेश में हो, बेटियां फोन कर देती है तो बाप का जी चाहता है अल्लाह पर्दे दे तो उड़ के चले जाए। आज बेटी ने बुलाया है, बाप परदेश से आता है तो रातों को बेटियां सोया नहीं करती है। आज मेरा बाप आने वाला है, ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है। फिर देख हुसैन की बेटी का प्यार कितना होगा, सकीना को हुसैन से कितना प्यार होगा। फरमाती उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहती फूफी आपको तो पता है मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। जब रात को मेरी आंख खुली नींद नहीं आई। मैंने कहा बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुलाओ। का इतना कहा था तो मक्तल से आवाज आई, आ सकीना तुझे सीने से लगा के सुला दो। कहा मैं दौड़ करके आई, जब मक्तल में पहुंची तो सर नहीं थे, पहचान कैसे पाती? कहा फिर मैंने कहा मेरे बाबा कहाँ है? कहा फिर से बाजू उठे। जब बाजू उठे मुझे पता चल गया यही मेरे बाबा हुसैन है। कहा सीने पे सर रख के सोने वाली सकीना आज पैरों में क्यों लेटी है? कहा मैं भी सीने पे सोना चाहती थी, लेकिन जख्म इतने थे सीने पे कि सर रखने जगह न थी। घोड़ों के पैरों से रोंदा गया था लाशा। अल्लाह अकबर। हड्डियां टूट चुकी थी सीने की। कहा बस पैर सलामत भी थे, मैं पैरों पे सर रख के लेट गई। आप उठा के लाई, फरमाया लो सकीना ये पानी पी लीजिए। अब अली के घर की तरबियत आप देखिए, हजरत ज़ैनब कह रही है लो सकीना पानी पी लीजिए। गौर करें 3-4 रातों की प्यास है सकीना की, इतनी की प्यास है सैयदा ज़ैनब की। जिस वक्त आपने कहा था लो बेटी पानी पी लीजिए, हजरत सकीना ने फूफी का चेहरा देखा, कहने लगी फूफी पहले आप पीजिए पानी। हजरत सकीना ने इतना कहा, हजरत ज़ैनब कहती है बेटी हमारे नाना ने फरमाया कोई भी चीज घर में लाया करो, पहले बच्चों को दिया करो, उसके बाद बड़ों में तकसीम किया करो। ए सकीना हमारे दरमियान सबसे छोटी तुम हो, इसलिए ये पानी पहले तुम पी लीजिए। आपने वो प्याला हाथ में लिया, लेने के बाद कहती है फूफी क्या ये सच है पहले छोटों का हक होता है? कहा ये हक है। ये सुन के हजरत सकीना पानी का प्याला लेकर के उधर लौटी है जिधर हजरत असगर की कब्र इमाम ने बनाई है। अल्लाह अकबर तोड़ी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जो सबसे छोटा होता है पहले हक उसका होता है। कहती मैं पानी बाद में पीऊंगी, पहले पानी अपने असगर को पिलाऊंगी। ये कह के दौड़ी है, ठोकर लगी, जमीन पे प्याला गिरा। अल्लाह अकबर आवाज आ रही थी सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर। ये करबला है, इसे करबला कहते हैं। अल्लाह अकबर। करबला शरीफ की ये शाम तो जैसे तैसे कट गई, कैसे कटी कौन सोच सकता है? सोच भी नहीं सकता। अगर परिवार का बंदा एक चला जाए और 10 मर्द मौजूद हो परिवार में तो उसकी जुदाई की पहली शाम भी मुश्किल कटती है। और जिसका पूरा चमन ही करबला में उजड़ गया, उनकी शाम कैसे गुजरी होगी? कैसे गुजरी होगी उनकी शाम जिनका खानदान करबला में लुट गया? खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। 3 दिन तक ये लोग करबला में रहे, 13 मुहर्रम तक करबला शरीफ में रहे। 13 मुहर्रम को एक यजीदी आया, बल्कि अम्र इब्न साद ही आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा तैयारी कर लो, तैयारी कर लो,
सफर करना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे परदेसियों की कोई तैयारी नहीं होती, जब लेके चलना हो बस बता देंगे। मगर परदेसियों के साथ जो जुल्म हुए, कसम खुदा की तारीख में सबसे पहले अगर किसी के लिए बेड़ी बनाई गई है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई थी। बेड़िया, हथकड़ी और गले का तोक इतना भारी तोक था, जब आपके गले में डाला गया तो उसके वजन से आप ऐसे चल रहे थे जैसे बंदा नमाज में रुकू करता। ये करबला है, जानते हो 13 मुहर्रम को 72 नेज़ों पे 72 सर चढ़ाए गए। 72 नेज़ों पे, ये जो गले की नाली होती है इसके बीच में नेज़े डाल करके सर उठाए गए। नेज़े उठाए, नेज़ों में डाल के सर उठाए गए। 72 नेज़ों पे 72 सर और 26 बच्चे, 64 औरतें, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन। ये था कैदियों का काफिला। 72 नेज़ों पे 72 सर, 26 बच्चे, 64 औरतें, एक ज़ैनुल आबिदीन। और जानते हो हाथ इतनी मजबूती से रस्सियों से बांधे गए थे कि खून छलकने लगा था। अली की बेटियों के साथ ये सुलूक, और यार जिनके एक इशारे से हमारे पैरों की जंजीरें कयामत में तोड़ी जाएंगी, आज उन्हीं के हाथ जंजीरों से बांधे गए, आज उन्हीं को कैदी बनाया गया। जब कैदी बन के काफिला चला, मुझे बताइए, जब एक बंदे का जनाजा उठता है तो बेटियां जनाजे के साथ दौड़ती हैं, कहती हमें भी जनाजे के साथ लेकर चलो। माए बेटे के जनाजे के साथ दौड़ जाती है। मगर कैसे मजलूम है करबला वाले, कैसे साबिर है करबला वाले। हजरत ज़ैनब को देखो, बाप भाई का सर नेज़े पे है, बेटों के सर नेज़े पे है, भतीजों के सर नेज़े पे है, लेकिन कसम खुदा की ज़बान पे कोई नाशुक्री का जुमला नहीं। सबसे आगे वो नेज़ा था जिस पे इमाम का सर था, सबसे पीछे वो सर था जिस पे अली असगर, वो नेज़ा था जिस पे अली असगर का सर था। कैदियों में सबसे आगे सैयदा ज़ैनब की सवारी, सबसे पीछे हजरत सकीना की सवारी। ये काफिला चला, चलते चलते जब एक चौक से गुजरने लगा, चौराहे से, यजीद के कहने पर ये हुक्म दिया था यजीद ने कि काफिले के आगे ढोल वाले लोग रखे जाएं, ढोल बजा करके वो ये लोगों को बताएं कि हमने बागियों को कत्ल कर दिया और यजीद के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होता है ये लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए गलों में ढोल डाले गए थे। आज दर्द होता है साहिब, तकलीफ होती है जब हुसैन के नारे लगाने वाले अपने घरों में ढोल बजाते हैं। आज दुख होता है, मुझे बता, जिनकी शादियों पे ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाने का हक किसने दे दिया? सोचो तो सही, जिनकी खुशियों में ढोल नहीं उनकी शहादतों पे ढोल, अरे कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुसैन को?